यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आईसीटी के तहत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसे दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस के संबंध में जो है दो कथन दिए गए हैं। जो डेटा बस होता है, यानी डाटा का बस हो प्रोसेसर, ये मेमोरी यूनिट और आगत निर्गत उपकरण के बीच डेटा को प्रोसेस करता है। ये एकल दिशामुखी होता है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो डेटा बस जो है प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, आगत निर्गत उपकरण के मध्य डेटा को प्रेषित करता है तथा ये बहुदिशात्मक होता है। इसलिए कथन पहला और दूसरा जो है, पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है। नीचे फायरवॉल के संबंध में कुछ दिया गया है, जैसे कंप्यूटरों और नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक की जांच करती है, सुरक्षित व विश्वसनीयता स्रोत से आने वाले डेटा को सत्यापन करने के लिए प्रयोग में आता है, डिजिटीय हस्ताक्षर की अवधारणा का प्रयोग करता है, आईपी एड्रेस की एक सूची रखता है और इस प्रकार कुछ वेबसाइटों तक पहुंच को रोकता है। तो फायरवॉल के संबंध में सही कथन क्या है? कंप्यूटर और नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक की जांच करता है या आईपी एड्रेस की एक सूची रखता है और इस प्रकार कुछ वेबसाइटों तक पहुंच को रोकता है। ट्रोजन हॉर्स के बारे में है कि स्वचालित रूप से इंटरनेट पर किसी एक मत को तलाश करते हैं। विषाणु होते हैं जो ऐसे विषाणु होते हैं जो स्वयं की अनुकृति बना पाते हैं। अनुश्रवण द्वारा सूचना एकत्र करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। यह बहुधा वैध सॉफ्टवेयर के छद्मवेश में विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हॉर्स बहुधा वैध सॉफ्टवेयर के छद्मवेश में विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर गुणात्मक दत्त डेटा के विश्लेषण के लिए इसमें से है? तो वो है एनवीवो। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। मौलिक सॉफ्टवेयर के साथ प्रदान किए गए प्रोडक्ट की का उपयोग, लाइसेंस करार पर सिग्नेचर, मूल पैकेजिंग पर होलोग्राफ का प्रयोग या गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए डॉगल का उपयोग। तो देखिए सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के संदर्भ में देखें तो मौलिक सॉफ्टवेयर के साथ प्रदान किए गए प्रोडक्ट की का उपयोग, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करना, मूल पैकेजिंग पर होलोग्राम का प्रयोग, गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए डॉगल का उपयोग करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है और मेमोरी और प्रोसेसर समय का आवंटन करता है। दूसरा एक एक्सेस सिस्टम इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है और मेमोरी एवं प्रोसेसर समय का आवंटन करता है तथा एक्सेस सिस्टम इंटरनेट का एक्सेस प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस घटक है जो बहु विकल्पों में से एक को चुनने में प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल बार, पुश बटन, प्रोग्रेस बार और रेडियो बटन। तो यहाँ पे हमें देखना है, ये है रेडियो बटन। रेडियो बटन जो है वो उपयुक्त GUI घटक है जो बहु विकल्पों में से एक को चुनने में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी प्रतिनिधिक ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के बारे में देखना है। द इंटरफेस प्रयोक्ता व कंप्यूटर के बीच संप्रेषण की अनुमति देता है। मेमोरी प्रबंधन प्रयोग हो रहे प्रोग्रामों और आंकड़ों के लिए आंतरिक मेमोरी का आवंटन और बाह्य मेमोरी डिवाइसेस पर आंकड़ों की पुनः प्राप्ति व भंडारण करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है। इसके अलावा दिया परिधीय डिवाइसों को कंट्रोल करना व परिधीय डिवाइसों के लिए प्रयोक्ता अनुरोध को संभालना। इंटरनेट पहुंच, इंटरनेट पर सेवाओं के लिए संपर्क प्रदान करना। तो सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता में देखें तो इंटरफेस जो है ये प्रयोक्ता एवं कंप्यूटर के मध्य संप्रेषण की अनुमति देता है। मेमोरी प्रबंधन प्रयोग हो रहे प्रोग्रामों एवं आंकड़ों के लिए रैम का आवंटन और बाह्य मेमोरी डिवाइस पर आंकड़ों की पुनः प्राप्ति व भंडारण। संसाधन प्रबंधन में परिधीय डिवाइसों को कंट्रोल करना और परिधीय डिवाइसों के लिए प्रयोक्ता अनुरोध को संभालना। पहला है द्विधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है। द्विधारी योग दशमलव जोड़ के समान ही होता है सिवाय इसके कि नियम काफ़ी सरल हो। तो द्विधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है तथा द्विधारी योग दशमलव योग के समान ही होता है सिवाय इसके कि नियम काफ़ी सरल हो। बिट्स प्रति सेकंड में मापे गए डेटा अंतरण दर के बड़े से छोटे सही क्रम की पहचान करनी है। 1500 kbps, 1500 MB और इस तरीके से। तो बिट्स प्रति सेकंड में मापे गए जो डाटा अंतरण दर के बड़े से छोटे का क्रम है 1500 Mbps, 1 GB, 1500 kbps और 1 Mbps। एक आईपैड पर गीत बजाने के लिए रिकॉर्ड करना, एक वीडियो रक्षित करना, अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी को फ़ोटो भेजना, एक फाइल के फोल्डर को कंप्रेस करना। तो हमें यहाँ पे क्रम से देखना है। एक आईपैड पर गीत बजाने के लिए रिकॉर्ड करना, एक वीडियो रक्षित करना, अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी को फ़ोटो भेजना, एक फाइल के फोल्डर को कंप्रेस करना।
टाइप ऑफ मेमोरी में देखें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस और प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मेमोरी या इरेजेबल प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मेमोरी। तो क्रमशः देखें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रिलेटेड है ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से, स्टैटिक रैंडम जो है फ्लिप फ्लॉप से है, प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मैट्रिक्स ऑफ यूजेस से है और इरेजेबल प्रोग्रामेटिक ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में अंतः स्थापित वह किस प्रकार का मालवेयर है जो कुछ शर्तें पूरी होने पर खराब प्रकार को प्रवृत्त करता है, तो वो है लॉजिक बम। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में अंतः स्थापित वह मालवेयर जो कुछ शर्तें पूरी होने पर खराब प्रकार को प्रवृत्त होता है, लॉजिक बम वायरस कहलाता है। स्पाईवेयर एक प्रकार का ऐसा मालवेयर है जो गुप्त रूप से किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करता है और इसे अन्य पार्टियों को रिले भी करता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो आमतौर पर ईमेल में अटैचमेंट के तौर पे या फ्री डाउनलोड फाइल के साथ छिप कर कंप्यूटर या फ़ोन में आ जाता है। वर्म वायरस एक दुर्भावनापूर्ण स्वप्रतिकृति वायरस है जो किसी मानवीय सहायता के पूर्व नेटवर्क में फैल जाता है। किस मेमोरी का उपयोग प्रोसेसर के एक भाग के रूप में किया जाता है, तो किसे किया जाता है, रजिस्टर को। यहाँ पे देखिए डिस्क, माउस, लेजर, प्रिंटर, कीबोर्ड क्रमशः यहाँ पे दिया है। तो डिस्क जो है ये है 100 bps, माउस 1 mbps और लेजर प्रिंटर 120, कुंजी पटल 50 bps। 8 बिट वाले ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड में वर्डों की संख्या क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिक संचार हेतु एक वर्ड एनकोडिंग मानक है। ASCII कोड कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और अन्य उपकरणों में टैग्स का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तारित ASCII में प्रदर्शित किए जा सकने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या 256 है। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में देखें तो अधिकतर आधुनिक लैपटॉप कंप्यूटर में वेब कैम पहले से लगा होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत अधिक स्थानांतरण योग्य नहीं होते हैं। सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर में बिल्ट इन टच पैड होता है। लैपटॉप कंप्यूटर की आपूर्ति माउस के साथ बहुत ही कम परिस्थितियों में होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है डेस्कटॉप एवं लैपटॉप के संदर्भ में देखें तो अधिकतर आधुनिक लैपटॉप कंप्यूटर में वेब कैम पहले से लगा हुआ होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत अधिक स्थानांतरण योग्य नहीं होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर की आपूर्ति माउस के साथ बहुत ही कम परिस्थितियों में होता है। निम्नांकित ऑप्टिकल भंडारण एकत्रीकरण उपकरणों को उनकी भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्टिकल भंडारण या एकत्रीकरण उपकरणों को उनकी भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम में, जैसे 700, फिर DVD, फिर ब्लू-रे। एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉल्यूशन आपके व्यापार के लिए अति लाभदायक हो सकता है। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ आप लागत कम कर सकते हैं और संसाधनों के फल उत्पादक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए अभिकथन एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉल्यूशन आपके व्यापार के लिए अति लाभदायक हो सकता है, सही है। संदर्भ में लिया गया तर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ आप लागत कम कर सकते हैं और संसाधनों के फल उत्पादक प्रयोग कर सकते हैं, ये भी जो है सही है। टैबलेट कंप्यूटर के पास टच स्क्रीन होता है, एक टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। तो दोनों में से देखें तो टैबलेट कंप्यूटर में टच स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड दोनों ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, नेटवर्क डिवाइस, तो क्रमशः में इन्हें सुमेलित करना है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर का पद है, उदाहरण लाइनेक्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, प्रोसेसर पेंटियम से रिलेटेड है, नेटवर्क डिवाइस राउटर से। एक संगीत शिक्षक के संदर्भ में जो प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना जाता है, ट्रेनिंग मटेरियल में है। ऐसे अनुदेशों की मुद्रित प्रतियों के संगीत कैसे करें, संगीत वादन करते हुए उनकी ध्वनि फाइल, संगीत वादन करते हुए उनकी वीडियो फाइल, जिन वाद्यों की वह अध्यापन करते हैं उनकी छवियाँ। तो क्रमशः हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसे अनुदेशों को मुद्रित प्रतियों को संगीत कैसे करें, JPEG, संगीत वादन करते उनकी ध्वनि फाइल MP3, संगीत वादन करते उनकी वीडियो फाइल AVI और जिन वाद्यों का वह अध्यापन करते उनकी छवियाँ DOC। प्रथम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विसिकॉल का आमतौर पर प्रथम किलर अनुप्रयोग के रूप में एग्जाम्पल दिया जाता है। विसिकॉल ने PC को व्यापारिक दुनिया में लाने में सहायता दी है। तो अभिकथन ये है कि प्रथम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विसिकॉल का आमतौर पर प्रथम किलर अनुप्रयोग के रूप में एग्जाम्पल दिया जाता है, सही है। और विसिकॉल ने PC को व्यापारिक दुनिया में लाने में सहायता भी दी है।
कंप्यूटर के आंतरिक व बाहरी मेमोरी के संबंध में बताना है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आंतरिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक टेप को डेटा के बैकअप के लिए प्रयोग किया जाता है। रैम एक आंतरिक मेमोरी है। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो रोम डेटा को खो देता है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है विकल्प इसमें सही है। तो देखिए, कंप्यूटर की आंतरिक व बाहरी मेमोरी के संदर्भ में ये है क्वेश्चन। कंप्यूटर की आंतरिक व बाहरी मेमोरी के संबंध में सही कथन है, मैग्नेटिक टेप का डेटा के बैकअप के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मैग्नेटिक टेप है उसका डेटा के बैकअप के लिए प्रयोग किया जाता है। रैम एक आंतरिक मेमोरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सुरक्षा सॉफ्टवेयर, सन्निहित सॉफ्टवेयर, अब क्रमशः हमें सम्मिलित करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर फायरवॉल से, सन्निहित सॉफ्टवेयर स्वचालित फ्रीज से। डीवीडी में डेटा को संग्रहित करने के लिए एकल वलयित ट्रैक का प्रयोग किया जाता है जो केंद्र से शुरू होकर छोर की ओर बढ़ते हुए कार्य करता है। डीवीडी केवल पठनीय डिवाइस है। तो दोनों में से हमें समझना है कि डीवीडी जो कि एक रीड और राइट डिवाइस है जिसमें डेटा को संग्रहित करने के लिए एकल वलयित ट्रैक का प्रयोग होता है जो केंद्र से छोर की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंप्लेक्स डेटा संचरण केवल 2 दिशाओं में होता है। अर्ध डुप्लेक्स डेटा संचरण दोनों दिशाओं में होता है पर एक ही समय में नहीं। पूर्ण डुप्लेक्स डेटा संचरण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। श्रेणीबद्ध डेटा संचरण तब होता है जब डेटा को एक बार में 8 बिट करके एकल तार पर भेजा जाता है। समांतर डेटा संचरण तब होता है जब एक बिट डेटा को एकल तार पर भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखना है सिंप्लेक्स डेटा संचरण, इसमें डेटा केवल एक दिशा में प्रवाहित हो सकता है अर्थात संचार एक दिशात्मक होता है। इसमें एक प्रेषक डेटा भेज सकता है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार रिसीवर डाटा ग्रहण कर सकता है लेकिन भेज नहीं सकता। सात बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है। सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलव संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की ज़रूरत होती है। तो क्रमशः देखें, 7 बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है। सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलवी संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की ज़रूरत होती है। स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम को लगाना है इसमें। तो उसमें है क्रम से अगर देखें तो हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर। कंप्यूटर वायरस के संबंध में देखना है कि यह एक प्रकार का भौतिक अशुद्धि है। जब सीपीयू में रहती है तो गड़बड़ी पैदा करती है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है और इस प्रकार अनसॉलिटेटेड बल्क ईमेल भेजता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है जिससे यह कंप्यूटर है उसका प्रयोग करने वालों की जानकारी को बिना उसे प्रभावित करता है। यह केवल धूल की जमावट है जो हार्ड डिस्क पर पाई जाती है जिससे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस के संबंध में देखें कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है जिसमें वह कंप्यूटर या उसके प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। कंप्यूटर के निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र के क्रम में देखें तो कैसे, हार्ड, रजिस्टर। अब यहाँ पे देखें हम क्रमशः कंप्यूटर की मेमोरी में तो सीडी रोम, कैश, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, फिर रैम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीपीयू जो है द्वितीयक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्षित कार्यान्वित करता है। वह सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो क्रमशः यदि देखें सीपीयू में प्रारंभिक मेमोरी से सॉफ्टवेयर की प्रत्यक्षता क्रियान्वयन होता है, वह सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर कंपोनेंट में देखें एचडीडी, रैम, रोम, सीआरटी। तो क्रमशः देखें एचडीडी, रैम, रोम, सीआरटी में एचडीडी जो है बाह्य मेमोरी, रैम अस्थिर मेमोरी से, रोम नॉन राइटेबल मेमोरी से, सीआरटी जो है ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट से रिलेटेड है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है। सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता तथा कम स्थिर होता है। टेप ड्राइव सीधी पहुंच वाले उपकरण हैं। रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें क्रमशः कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता तथा कम अस्थिर होता है। रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर होते हैं, इस प्रकार उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त भी बनाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य लाभ क्या है? उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है। गैर विशेषज्ञ के प्रयोग हेतु आसान है। जटिल कार्यों को तेज गति से करता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखें
कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य लाभ गैर विशेषज्ञ के प्रयोग हेतु इसका आसान होना भी है। आसान, अद्भुत, प्रासंगिक, आकर्षक, विभिन्न कलरों में उपलब्ध, शॉर्टकट, मल्टीटास्किंग, यूजर फ्रेंडली, तार्किक क्षमता की उपलब्धता भी। कंप्यूटर टर्म्स में देखें HTML वेव 3 और BOIP तो क्रमशः देखें। HTML जो कि वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज है। वेब 2.0 ये कोलैबोरेटिव वेब है। वेब 3 ये सिमेंटिक वेब है। BOIP ये फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग भी। यहाँ पे दशमलव संख्या से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या दर्शाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है क्या चीज़ें? बग। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की ऐसी त्रुटि, गलती, विफलता को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देता है। निम्नलिखित स्टोरेज मात्रकों को सबसे छोटे मात्रक से बड़ी मात्रक को क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जैसे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये क्रम दिया है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर कोड को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर का उपयोग मुख्य रूप से उन प्रोग्रामों के लिए किया जाता है जो निष्पादन कोड बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा से निचले स्तर की भाषा में स्रोत कोड का अनुवाद करते हैं। 12 बिट डेटा कन्वर्ट्स का रिजोल्यूशन इनमें दिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को उल्लेखित किया जाता है, फोलिस की तरह, वायरस की तरह, स्पैम की तरह, बग्स की तरह। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को बग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर बग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि या दोष है जो गलत या अप्रत्याशित परिणाम का कारण बनता है या अनपेक्षित तरीके से व्यवहार भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? माइक्रोफोन, कीबोर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, माउस। तो कौन सा नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक लोकप्रिय मुफ्त उपलब्ध ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। इसे केवल फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल इंटरनेट कंप्यूटर में मौजूद वेब पेजों को पढ़ने के लिए होता है। वेब पेजों को पढ़ने के अलावा फायरफॉक्स द्वारा इंटरनेट पर जानकारी भी सर्च की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, DVD, हार्ड डिस्क, लूप पैटर्न। तो कौन सा इसमें नहीं है? लूप पैटर्न। लूप पैटर्न एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्क्रिप्ट है जो निर्देशों को दोहराता है या रोकने के लिए आदेश प्राप्त होने तक एक ही जानकारी को बार बार संसाधित यानी प्रोसेस्ड करता है। एवं व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको इनमें से क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उनको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है। ये एक ऐसा लिंक होता है जिसकी सारी कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव आदि को केबल द्वारा जोड़ता है। नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन इनमें क्या है? एंटीवायरस। नॉर्टन एक एंटीवायरस है जो वायरस के संक्रमण और दूसरे मॉलवेयर वायरसों से आपकी कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। जब आप अन्य कार्यक्रमों को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्टन समस्याएं पैदा कर सकता है और कंप्यूटर को भी धीमा कर सकता है। http www.examination.com ये क्या चीज़ें हैं? तो इसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट को एड्रेस होता है। URL की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। फ़ॉन्ट आकार किसके माध्यम से बदला जा सकता है? फ़ॉन्ट आकार, तो ये फॉर्मेट मेन्यू। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो कौन है वो? मेल मर्ज, जिसके द्वारा एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनमें से? तो कौन सा है? CTR+C। आप गलती से सीट में एक रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। इसे तुरंत बहाल करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, कॉपी, रिप्लेस, अंडू। यदि गलती से सीट में एक रिकॉर्ड को हटाने के बाद तुरंत बहाल करने के लिए अंडू कमांड का उपयोग किया जाता है। वर्ड में थिसॉरस टूल निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किसके लिए होता है? समानार्थी और विपरीत शब्दों के लिए।
निम्नलिखित एक कंप्यूटर के भाग सिवाय हैं, तो कौन से हैं इसमें से? स्कैनर है। MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन कौन से इनमें से होता है? तो यह है डॉक्स। ABNCO किसे संदर्भित करता है? तो ABNCO बिल्कुल शुरुआत से। ABNCO लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल शुरुआत या आरंभ से। एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम इस शब्द पर रखा गया जिस कारण यह शब्द भारत में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, तथा ABNCO नामक अमेरिकी कंपनी मूल रूप से समानांतर डेटा प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से हायर एजुकेशन रिलेटेड वो जो टॉपिक है वो यूनिट शुरू होगा, तो उसे हम पहले ही करा दिए हैं चैनल पे। तो इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर वाला सेगमेंट है उसके भी प्रीवियस के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।